बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टॉपिक एक हमारे पास फर्टिलाइजेशन। आज के इस लेक्चर में हम फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे कहते हैं। फर्टिलाइजेशंस का डिफिनीशन है द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गीमीट्स फ्यूज टू फॉर्म अ ज़ाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। वो प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल गीमीट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो जाते हैं और इनसे ज़ाइगोट बन जाता है, सो ऐसे प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मतलब वो प्रोसेस जिसमें स्पर्म और एग से एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं और इनसे ज़ाइगोट बन जाता है, सो ऐसे प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये जो ज़ाइगोट बन जाता है, ज़ाइगोट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। ये ज़ाइगोट जो है ना, ये न्यू ऑफस्प्रिंग का मतलब नए जानदार का जो है ना पहला सेल होता है। अब ये ज़ाइगोट जो है ना, ये न्यू ऑफस्प्रिंग का यानी नए जानदार का जो है ना पहला सेल किस तरह होता है। तो स्टूडेंट, जब मेल और फीमेल गीमीट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं और इनसे जो ज़ाइगोट बन जाता है, फिर इस ज़ाइगोट में जो है ना स्टूडेंट्स माइटोसिस का अमल हो जाता है और इस माइटोसिस के ज़रिए इस ज़ाइगोट से जो है ना एम्ब्रियो बन जाता है। जब इस ज़ाइगोट से माइटोसिस के ज़रिए एम्ब्रियो बन जाता है, फिर इस एम्ब्रियो में जो है ना स्टूडेंट्स डेवलपमेंटल चेंजेस आती है। जब इस एम्ब्रियो में डेवलपमेंटल चेंजेस आती है तो इनसे जो है ना स्टूडेंट्स एक न्यू इंडिविजुअल मतलब एक नया जानदार जो है ना वो बन जाता है। स्टूडेंट, जब ज़ाइगोट जो है ना बन जाता है, इस ज़ाइगोट में माइटोसिस का अमल हो जाता है। इस माइटोसिस के ज़रिए इससे एम्ब्रियो बन जाता है और फिर इस एम्ब्रियो से जो है ना स्टूडेंट्स डेवलपमेंटल चेंजेस के ज़रिए एक न्यू इंडिविजुअल मतलब एक नया जानदार जो है ना वो बन जाता है। इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स, जो ज़ाइगोट होता है, ज़ाइगोट जो है ना ये न्यू ऑफस्प्रिंग का जो है ना पहला सेल यानी फर्स्ट सेल होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, इट इज़ एसेंशियल स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का एक ज़रूरी स्टेप है। इट रिस्टोर द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और फर्टिलाइजेशन के ज़रिए डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ना ये रिस्टोर हो जाती है। अब फर्टिलाइजेशन के ज़रिए डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ना ये किस तरह रिस्टोर हो जाती है। तो स्टूडेंट, जब फर्टिलाइजेशन से पहले गिमिटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, मतलब जब गिमीट्स की फॉर्मेशन होता है, और जब गिमिटोजेनेसिस में फिर जो है ना स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें जो है ना स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। इस स्पर्मेटोजेनेसिस के ज़रिए जो स्पर्म्स बन जाती है, इस स्पर्म में जो है ना स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स की तादाद वो हाफ हो जाती है। इस स्पर्म में जो है ना क्रोमोसोम्स की तादाद जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है। स्टूडेंट्स, ह्यूमंस के सेल में जो है ना 46 क्रोमोसोम्स होती है। ह्यूमन के सेल में 46 क्रोमोसोम्स होती है और इनको जो है ना स्टूडेंट डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं। जब गिमिटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है और इस स्पर्मेटोजेनेसिस के ज़रिए जो स्पर्म्स बन जाते हैं, इस स्पर्म में जो है ना स्टूडेंट क्रोमोसोम्स की तादाद जो है ना वो 46 से कम होकर 23 हो जाती है, मतलब जो है ना रिड्यूस्ड हो जाती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट, जब गिमिटोजेनेसिस में ओजेनेसिस का प्रोसेस होता है, मतलब जब एग्स का फॉर्मेशन होता है, तो ओजेनेसिस में भी जो है ना स्टूडेंट जो एग्स बन जाते हैं, इन एग्स में भी जो है ना स्टूडेंट क्रोमोसोम्स की तादाद वो 46 से कम होकर 23 जो है ना वो आज 23 तक आ जाती है। मतलब एग्स में भी जो है ना स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स की तादाद वो हेप्लॉइड हो जाती है, हाफ हो जाती है। अब जब फर्टिलाइजेशंस का अमल होता है और फर्टिलाइजेशन में जब ये स्पर्म और एग्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, इनसे ज़ाइगोट बन जाता है। इस दौरान स्पर्म और एग्स की ये जो 23 क्रोमोसोम्स होती है, ये भी जो है ना एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाती है और इनसे जो है ना 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाते हैं और इनमें जो है ना स्टूडेंट्स फिर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि 46 क्रोमोसोम जो है ना स्टूडेंट्स ये डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती है। जब फर्टिलाइजेशन के ज़रिए स्पर्म और एग से एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो इस दौरान इनकी ये क्रोमोसोम जो है ना ये भी कंबाइन हो जाती है और जब 23 और 23 क्रोमोसोम ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाती है, तो इनकी तादाद जो है ना वो 46 तक पहुंच जाती है और 46 जो है ना स्टूडेंट्स ये हमारे पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। स्टूडेंट्स, इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स इस फर्टिलाइजेशन के ज़रिए डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ना ये रिस्टोर हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास फर्टिलाइजेशन।
अब स्टूडेंट्स इसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन की अकसाम। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशंस की 2 अकसाम है। इनमें फर्टिलाइजेशंस का पहला टाइप है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो अब हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है ना, ये फर्टिलाइजेशंस का कौन सा टाइप है। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस का डिफिनीशन है, इट इज़ द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है ना, ये फर्टिलाइजेशंस का वो किस्म है in which fusions of male and female gametes occur outside the female body, जिसमें जो है ना मेल और फीमेल गेमीट्स का फ्यूजन्स वो फीमेल एनिमल्स के बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड होता है, यूजुअली इन वाटर। और ये जो है ना स्टूडेंट्स अक्सर जो है ना ये वाटर में होता है। तो स्टूडेंट्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है ना, ये फर्टिलाइजेशंस का वो किस्म है जिसमें जो है ना मेल और फीमेल गेमीट्स का फ्यूजन्स वो फीमेल एनिमल्स के बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड होता है। और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ये जो है ना स्टूडेंट्स वाटर में होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स both the male and female animals release their gametes into water। स्टूडेंट्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए मेल और फीमेल एनिमल्स दोनों जो है ना अपनी गेमीट्स को वाटर में जो है ना रिलीज करते हैं। अपनी गेमीट्स को दोनों जो है ना स्टूडेंट्स अपने बॉडी से बाहर जो है ना वो वाटर में रिलीज करते हैं। देन बोथ आर फ्यूज, फिर इसके बाद ये मेल और फीमेल एनिमल्स के दोनों गेमीट जो है ना ये बाहर जो है ना एक दूसरे के साथ इन वाटर में फ्यूज्ड हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं एंड फॉर्म अ ज़ाइगोट। और इनसे जो है ना स्टूडेंट्स एक ज़ाइगोट बन जाता है और यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस का अमल हो जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स बोथ एनिमल्स रिलीज गेमीट्स इन ग्रेटर नंबर। स्टूडेंट्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में दोनों एनिमल्स मेल और फीमेल दोनों एनिमल्स जो है ना ये गेमीट्स को बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ना वो रिलीज करते हैं। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में दोनों एनिमल्स जो है ना ये गेमीट्स को बहुत ज़्यादा तादाद में क्यों रिलीज करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बोथ एनिमल यानी दोनों एनिमल जो है ना ये गेमीट्स को बहुत ज़्यादा तादाद में इसलिए रिलीज करते हैं क्योंकि इनमें जो है ना स्टूडेंट्स बाज़ गेमीट जो है ना ये या बहुत सारी गेमीट जो है ना स्टूडेंट्स वो इस वाटर के ज़रिए जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। इस वाटर के ज़रिए जो है ना स्टूडेंट्स वो जो है ना इनकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता और जो वो बाकी रह जाते हैं उनकी जो है ना स्टूडेंट्स इस वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है। सो इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो है ना दोनों एनिमल जो है ना वो गेमीट्स को बहुत ज़्यादा तादाद में रिलीज़ करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में भी जो है ना स्टूडेंट्स इनकी इस गेमीट्स की फर्टिलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के ज़रिए जो है ना स्टूडेंट्स इस एनिमल्स में जो है ना जो इस एनिमल्स की जो है ना स्टूडेंट जो रिप्रोडक्शंस होता है या इस एनिमल्स की जो तादाद होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ना वो पैदा हो जाता है। इनके बच्चे जो है ना स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की एग्जांपल हमारे पास फिश है, एम्फीबियस है। मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस का अमल जो है ना स्टूडेंट्स ये फिशेस में होता है और एम्फीबियंस में होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशंस का दूसरा किस्म है हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो अब हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है ना किसे कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन का कौन सा किस्म है। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का डिफिनीशन है the type of fertilization in which male and female gametes fuse inside the female body to form zygote is called internal fertilization। स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशंस की वो किस्म जिसमें मेल और फीमेल गेमीट्स दोनों जो है ना ये फीमेल एनिमल्स के बॉडी के अंदर जो है ना फ्यूज्ड हो जाते हैं और इनसे ज़ाइगोट बन जाता है। सो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को या फर्टिलाइजेशन के इस किस्म को जो है ना स्टूडेंट्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन का वो किस्म जिसमें मेल और फीमेल गेमीट्स जो है ना वो फीमेल बॉडी के अंदर जो है ना एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो जाते हैं और इनसे ज़ाइगोट बन जाता है। सो फर्टिलाइजेशन के इस किस्म को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए द एग ऑफ द फीमेल एनिमल्स इज़ नॉट रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी।
जो फीमेल एनिमल्स की जो एग होती है वो जो है ना बॉडी से बाहर रिलीज नहीं हो जाती, इट स्टे इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल। और ये एग जो है ना ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स ये बरकरार रहता है। द स्पर्म ऑफ द मेल रिलीज्ड इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। और मेल का जो स्पर्म होता है ये जो है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जो है ना वो रिलीज हो जाता है। मेल जो है ना अपने स्पर्म को जो है ना इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जो है ना वो रिलीज करते हैं एंड फर्टिलाइजेज द एग इनसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी। और फीमेल बॉडी के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स एग को फर्टिलाइज करते हैं और यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन का अमल हो जाता है। अब स्टूडेंट जब फीमेल बॉडी के अंदर जो है ना एग्स फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर इस फर्टिलाइज एग की डेवलपमेंट जो है ना स्टूडेंट्स वो दो तरीक़ों से होता है। तो स्टूडेंट जब फीमेल बॉडी के अंदर जो है ना एग्स जो है ना वो फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर इस फर्टिलाइज एग की डेवलपमेंट जो है ना स्टूडेंट्स वो दो तरीक़ों से होता है। इनमें पहला तरीका है स्टूडेंट्स हमारे पास बाज़ एनिमल्स ऐसे होते हैं, सम एनिमल्स ऐसे होते हैं जिस तरह के बर्ड्स होते हैं। सो जब फीमेल बर्ड्स के बॉडी के अंदर जो है ना एग्स फर्टिलाइज हो जाता है तो इस फर्टिलाइज एग से इर्द गिर्द जो है ना स्टूडेंट्स एक हार्ड शेल्स बन जाता है। जब इस फर्टिलाइज एग से इस फीमेल बॉडी के अंदर जो है ना एक हार्ड शेल बन जाता है, सो इनसे जो है ना स्टूडेंट्स एक प्रॉपर एग बन जाता है। और फिर ये एग जो है ना स्टूडेंट्स ये जो फर्टिलाइज एग होता है इस फर्टिलाइज एग को जो है ना स्टूडेंट्स ये बर्ड्स ले करते हैं। मतलब इस फर्टिलाइज एग को जो है ना स्टूडेंट्स ये बर्ड्स जो है ना वो अपने बॉडी से निकाल लेते हैं। और फिर इस फर्टिलाइज एग को बाहर जब एक सूटेबल कंडीशन एक सूटेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है तो इस फर्टिलाइज एग के अंदर जो एम्ब्रियो होता है मतलब हार्ड शेल के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो एम्ब्रियो जो है ना स्टूडेंट्स न्यू जानदार में यानी न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। उस एम्ब्रियो जो है ना स्टूडेंट्स एक नया जानदार बन जाता है। सो ये जो है ना स्टूडेंट्स इस फर्टिलाइज एग की डेवलपमेंट का पहला तरीका है। अब इस फर्टिलाइज एग की डेवलपमेंट का दूसरा तरीका है बाज़ एनिमल्स यानी सम एनिमल्स इस तरह के होते हैं जिस तरह ह्यूमन है हमारे पास। सो ह्यूमन्स के बॉडी के अंदर ये जो फर्टिलाइज एग होता है ये जो है ना बरकरार रहता है। और ये फर्टिलाइज एग जो है ना इस ह्यूमन के बॉडी के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स वो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। इस फर्टिलाइज एग से जो है ना स्टूडेंट्स ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है ना एक नया जानदार बन जाता है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास जो है ना फर्टिलाइजेशन कैसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।